हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप है। रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जो आगामी भर्ती परीक्षा होगी यूपी पुलिस की, उसके लिए हम कैसे तैयारी करें, क्या क्या पढ़ें, क्या क्या छोड़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने कहा सर एक वीडियो बना दीजिए। सर कोचिंग क्लासेस हमने बहुत कर लिया, आपका भी कोचिंग क्लासेस किया है, तो ये बताइए कि बुक कौन सी प्रेफर करें। तो हम बार बार बच्चों को समझाते हैं कि 10 बुक 15 बुक बार बार आप परेशान होते हैं। कभी नए प्रश्न देख लेंगे कि ये प्रश्न हमको नहीं आ रहा है, तो उसमें पगलाने लगते हैं कि सर करें तो करें कैसे, ये तो बहुत टफ हो गया। तो उसके लिए आपको हम बताएंगे छोटा सा सोल्यूशन। देखिए 100% आपको नहीं देना है, 100% आपको न एग्जाम में देना है, न 100% आपको एग्जाम में लाना है। ठीक है, आपको मतलब है सिर्फ एक सीट से। सीट बहुत ज़्यादा है, 52,000 है। सबका 100% रिजल्ट थोड़ी ना आएगा, बहुत आएगा, 70% आएगा, बहुत आएगा 75%। उतने ही तो आपको पढ़ना है, उतने ही आपको करना है। तो देरी न करते हुए यूपी पुलिस स्टडी मटेरियल के बारे में हम बहुत अच्छे से बताएंगे। एक एक चीज़ें आप समझते जाइएगा, वीडियो को देखिएगा। जो जो कमियाँ हो रही हैं, जो हालांकि जो चीज़ मैंने करी है वो आप ना करिए, क्योंकि मैंने 2 बार 3 बार जो भी हमने एग्जाम दिए यूपी पुलिस, जो भी ग्रुप डी, जो भी मैंने दिया है, जो निकाला है, तो उसका जो अनुभव है मैं आपको शेयर करूंगा। कितनी बार हमने परीक्षाओं को बीट किया है, कौन कौन सी परीक्षाएं हमसे छूटी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। कहाँ कमियाँ होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा, छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि इसका कोई भी एग्ज़ाम हुआ, चाहे यूपी पुलिस हुआ, चाहे आईएएस, पीसीएस, यूपी SSS के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित करा रही, कोई भी एग्ज़ाम है, सबसे पहले आप उसका सिलेबस निकालिए। सिलेबस का मतलब सब लोग आपको बताते हैं, सिलेबस का मतलब ये होता है कि उसमें देखिए कि कौन कौन चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, पहले उसको पढ़िए, फिर उसके बाद आप मिसलेनियस प्रोसेस पे जाइएगा। तो यूपी पुलिस का जब आप सिलेबस निकालेंगे तो उसमें क्या है, उसमें आपको हिंदी मिलेगा। ठीक, हिंदी में बहुत से पार्ट हैं। उन पार्ट, संधि है, अलंकार है, समास है, वाक्य शुद्धि है, शुद्धि है, तद्भव तत्सम है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी, एकार्थी, पर्यायवाची, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छोटे छोटे टॉपिक हैं। काल है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, लिंग है, वचन कारक, इतने जो भी चीज़ें हैं सबको आपको अलग अलग पढ़ना है। सबसे कन्फ्यूजिंग चीज़ें होती हैं कि रचनाएँ ढेर सारी हैं, और उन रचनाओं को आप ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे किस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ये जो रचनाएं होती हैं ये आपको बहुत ज़्यादा क्या होती है, एग्जाम में आने वाली होती हैं। तो सबसे पहले हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी आपकी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है तर्क शक्ति, जिसको हम रीजनिंग भी कहते हैं। जो तर्क शक्ति है, इसमें आप प्रयास करेंगे तो आप 90% अचीव कर सकते हैं। 90, बहुत सारे बच्चे जो 100% अचीव करेंगे, तो 92 में 100% बात कर रहा हूँ। तो आप 90% ही करिए, 100% ना कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 90% अचीव करिए। हिंदी में आप प्रयास करिए कि मेरी 85 to 90% क्वेश्चन सही हो जाए, और होते भी हैं। जो उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे साथी हैं, युवा साथी, ये सबसे बड़ी उन लोगों के लिए वरदान होता है कि जो भी हिंदी मीडियम से पढ़ा होता है उसका जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला क्या नाम है, ये वाला पोर्शन उसका बहुत अच्छा होता है। ये हिंदी वाला पोर्शन तर्क शक्ति में बहुत अच्छे से आप लोग कर लेंगे। इन चीज़ों के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट है अभी मैं बताऊंगा। तीसरा है मैथ अर्थात गणित। गणित में बहुत कम प्रश्न आते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप सिर्फ अंक गणित, कुछ चुनिंदा टॉपिक है, अंक गणित और क्या पढ़ लीजिए, मेंसुरेशन, ये 2 टॉपिक इसमें आते हैं। इसमें एडवांस के पोर्शन बहुत कम है, सिर्फ मेंसुरेशन, तो इनको तैयार कर लीजिए। ठीक, आगे है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन है। इसमें सामान्य अध्ययन में एक पुलिस प्रणाली से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। पुलिस प्रणाली अर्थात जैसे आप केस स्टडी पढ़ते हैं, केस स्टडी जो आईएएस पीसीएस पढ़ते हैं उनसे आप जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, केस स्टडी आता है। जैसे सपोज करिए कि आपके यहाँ एक दंगा हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, इस प्रकार से कुछ प्रश्न 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, देखने को मिलता है और मिल भी सकता है। तो इस पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जब आप करेंगे बार बार
प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो क्या होगा कि ये चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए, याद हो भी जाएगी, बहुत टफ नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग जो पोर्शन है वो सामान्य अध्ययन का। इसमें क्या पढ़े, इसमें आपको पता है हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक्स है, करेंट है, फिर यूपी स्पेशल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या पढ़ें, तो सबसे पहले हम हिंदी पर बात करेंगे। तो आइए हिंदी की विस्तृत चर्चा करते हैं। तो हिंदी में हम क्या पढ़ें, तो हिंदी में हम पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास हिंदी है, तो हिंदी के लिए हम क्या क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करें। तो सबसे पहले एक बुक लीजिए आदित्य पब्लिकेशन की, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कभी कभी अशुद्धियाँ भी मिलती हैं। तो आदित्य पब्लिकेशन की इसकी जो बुक है, इसमें एक खास बात है, पहली खास बात मैं इसका बताऊँगा कि ये सभी एग्ज़ाम का, जो सभी एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम्स हुआ, सभी एग्ज़ाम का ये क्या करता है, आदित्य पब्लिकेशन सबका समन्वय स्थापित करके एक तरीके से अपने बुक को जो है एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो इसको आप पढ़िए आदित्य पब्लिकेशन को। उसके बाद इसके जो प्रैक्टिस पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर इसको लगा लीजिए, विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। फिर उसके बाद तीसरी इसकी जो खास बात है, इसमें जो स्टडी पोर्शन दिया है, स्टडी मटेरियल का जो दिया है, स्टडी मटेरियल ये इस प्रकार दिया है कि जैसे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं वही दिया है, बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दिया है, और जहाँ नहीं आए उस पर नहीं लिखा है, और जहाँ पे आए हैं उसको लिख दिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल नहीं है, सबसे ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस पेपर और सभी एग्ज़ाम्स के प्रश्न दिया रहता है। उसके बाद दूसरी चीज़, जो इस RSSC जो हमारी क्लासेस हैं, इस पर हिंदी जो पढ़ाई जाएगी, हिंदी उसको आप अच्छे से करिए। थ्योरी पढ़ाई जाएगी, थ्योरी को आप अच्छे से कर जाइए। फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन होगा किसी भी एग्ज़ाम का, हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग प्रैक्टिस सेशन होता है, तो उस प्रैक्टिस सेशन को ज्वाइन करिए। जब वैकेंसी आएगी तब खूब क्लासेस चलेंगे, तो प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको चार्ज देने की ज़रूरत नहीं। जब आप इसका प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आपका जो स्कोर है इन्हेंस हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपके दिमाग में होनी चाहिए कि कौन कौन सा स्टडी मटेरियल हम फॉलो करें। अगला है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के बारे में थोड़ा विस्तृत चर्चा करेंगे। सामान्य अध्ययन, चलिए सामान्य अध्ययन में आते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगा पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी, सेकेंड है यूपी स्पेशल, ठीक, और थर्ड है इतिहास, हिस्ट्री है, और फोर्थ पे भूगोल, जियोग्राफी, और फिफ्थ पे मैं रखूँगा सामान्य विज्ञान। देखिए सामान्य विज्ञान में 3 पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले जीव, फिर भौतिक, फिर रसायन, ये चीज़ें। पॉलिटी 5 प्रश्न, 100% आएगा 5 प्रश्न। तो पॉलिटी को कैसे पढ़ेंगे, कुछ नहीं, ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, लुसेंट पढ़ लीजिए। बाकी इस जो RSSC जो भी है, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस जो भी है, इस पे जो भी बैच होगा उसको आप तैयार कर लीजिए। सेकेंड है यूपी स्पेशल, प्रैक्टिस पेपर भी इस पे होगा, सबका प्रैक्टिस पेपर अलग अलग करवाया जाएगा, परेशान मत होइए। सबका पेपर किसी भी पोर्शन का, पॉलिटी का अलग होगा, यूपी स्पेशल का अलग। यूपी स्पेशल के लिए मैं एक बुक प्रोवाइड कराऊंगा, एक बुक आपको सजेस्ट करूंगा, सिर्फ आप वाणी पब्लिकेशन की एक पतली वाली आती है, वाणी पब्लिकेशन की 60 रुपए की आती है, इससे महंगा मत लीजिएगा। 60 रुपए की एक किताब आती है, यूपी स्पेशल आपका तैयार। बहुत फैक्चुअल है, बहुत ज़्यादा फैक्ट है। उसमें से जो जैसे दूध होता है उसमें से जो क्रीम निकाल ली जाती है उसको निकाल के पढ़ाया जाएगा इस चैनल पे, ठीक है। तो उसको देख लीजिएगा, पढ़ने का मन करेगा तो इसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद PYQ लगा लीजिएगा, बस कंप्लीट आपका।
फिर हिस्ट्री के लिए एक बार फिर मैं बताऊंगा कि पहले आप लुसेंट कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद इस जो क्लासेस यहाँ पे जो प्रोवाइड कराई जाएंगी उसको कर लीजिएगा। लुसेंट के लिए इतिहास के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप RS शर्मा पढ़िए या राजीव अहिर पढ़िए या आप क्या नाम है सौरभ चौबे पढ़िए, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब पढ़े तो गए, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब सिर्फ आप लुसेंट और क्लासेस को अटेंड करिए, प्रैक्टिस सेशन लगाइए। अगला है भूगोल। तो भूगोल के लिए, भूगोल जो कि एक सीमित दायरा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्या, तो इसमें थोड़ी सी मैपिंग की भी चीज़ें होती हैं। मैप को आपको याद तो करना ही पड़ेगा, खासकर भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल तो लुसेंट चट कर जाइए पूरा अच्छे से, फिर जो क्लासेस होंगी उसको कर लीजिए, फिर जो प्रैक्टिस सेशन है PYQ और जो प्रैक्टिस सेशन उसको कर लीजिए। भूगोल आपका अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। फिर जो आपका स्कोरिंग है सामान्य विज्ञान, उसमें बायोलॉजी में भी पार्ट होता है कि कौन कौन सी विटामिन है, कौन कौन से जल में है, वसा में घुलनशील है, ये इस प्रकार की कौन कौन से ऐसे रोग हैं, कौन कौन से जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, मस्तिष्क के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में, कोशिका के बारे में, थोड़ा सा इन्वायरमेंट सेक्शन, पर्यावरण देखिए छूट रहा है, तो भूगोल का ही पार्ट है पर्यावरण। तो पर्यावरण भी इसी में इन्वॉल्व है, भूगोल में ही, तो इसको पढ़ लीजिएगा। ये इतना जब आप पढ़ लेंगे ना, तो इस इतने में से ही आपका 25 से 28 क्वेश्चन हो जाएंगे। हालांकि आप में आते हैं 36 से 38 प्रश्न लगभग आते हैं, तो ये 25 से 28 प्रश्न आ जाते हैं। बाकी जो 10 प्रश्न होते हैं, इसमें 5 हो सकता है करंट के आ जाएं, और जो 5 होते हैं वो विविध के होते हैं। 5 के पीछे नहीं भागना है। करंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो कोई एक मंथली मैगजीन फॉलो करिए, कोई सी भी, 25 रुपये की, हालांकि वो ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई 10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की जो डेली आती है उसको फॉलो कर लीजिए। तो मैं करंट पे कभी मैंने फोकस उतना नहीं किया था, क्योंकि करंट मैं कभी पढ़ा नहीं, तो मैं करंट के बारे में बहुत अच्छे से नहीं बताऊँगा आपको। जो चीज़ें मुझे आती हैं, जो चीज़ें हमको पता है, जहाँ से सिलेक्शन हो सकता है, उतने मैं बताऊँगा, पॉसिबिलिटी जहाँ से मैक्सिमम है। तो ये जो मेजर पोर्शन है, यही आपका सिलेक्शन करवाएंगे, तो इनको आप तैयार करिए। ठीक, अगला पार्ट आता है रीजनिंग का। रीजनिंग हमने बता दिया, तर्क शक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मैं इसको प्रियॉरिटी देता हूँ। कुछ आए या ना आए, लेकिन तर्क शक्ति जरूर आए, क्योंकि हमने पहले भी बताया हिंदी तर्क शक्ति और आपका जो है जीएस और मैथ, ये दोनों क्या, ये अगर आप ये तीनों तैयार कर ले रहे हैं, मैथ, तर्क शक्ति और हिंदी, तो आपका 60 to 70% पोर्शन कंप्लीट बहुत अच्छे से। तैयार करने का मतलब ये है कि जैसे आपने इसको तैयार किया, जैसे मान लीजिए आपने इसको तैयार कर लिया, ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है हिंदी का, हिंदी मैंने बता दिया, तर्क शक्ति का पोर्शन, तो तर्क शक्ति में आपको क्या क्या तैयार करना है ये आपको पता होगा। पहली बात, कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, कोडिंग डिकोडिंग, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग। दूसरा आता है, जब इसका सिलेबस आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो हम बात करेंगे सिर्फ बुक लिस्ट की, तो इसमें क्या क्या बुक लिस्ट फॉलो करें, तो इसके लिए मैं बुक लिस्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले आप PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, सबसे पहले जाइए खूब अच्छे से। और इस PYQ में 2 चीज़ करिएगा, एक यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल की होती है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की लगाइएगा, और यूपी SI का, यही 2 कर लीजिए, यही 2। इसमें थोड़ी सी रीजनिंग आपको कठिन मिल सकती है, लेकिन पढ़ना तो है रीजनिंग, क्योंकि SI की भी वैकेंसी आनी है। तो ऐसा तो है नहीं कि जो बच्चे पुलिस की तैयारी करेंगे वो SI का फॉर्म नहीं डालेंगे। तो दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, सिर्फ GS में पैटर्न बदलता है। तो GS का पैटर्न जब यूपी SI के आगे तो उसको बताया जाएगा। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी SI और यूपी पुलिस दोनों की रीजनिंग है प्रीवियस ईयर, उसको अच्छे से कर लीजिए। फिर उसके बाद जो यहाँ पे क्लासेस दी जाएंगी, क्लासेस जितनी भी प्रोवाइड की जाएंगी उसको तैयार कर लीजिए।
बस काम हो गया। तो रीजनिंग के लिए सिर्फ डिपेंड ऑन ओनली प्रैक्टिस, डिपेंड्स ऑन ओनली प्रैक्टिस। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ब्रेन शार्प होगा, उतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। तो रीजनिंग के लिए ये हो गया। तो सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका हिंदी और रीजनिंग निभाती हैं, तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यही जो है सिलेक्शन का मूल कारण है। यदि हिंदी में आपके 10 प्रश्न गलत हो गए तो आप सिलेक्शन से बाहर हैं। आप कोशिश करिए हमारे 5 से ज़्यादा प्रश्न गलत ना हो। रीजनिंग में आप कोशिश करिए हमारे 90 to 100% क्वेश्चन सही हों। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप बाहर हैं, ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। क्योंकि जीएस में गारंटेड बता रहा हूँ, अगर 38 प्रश्न आ रहा है तो कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं 35 सही कर जाऊँगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, यदि रीजनिंग में 56 प्रश्न आ रहे हैं तो वो बहुत सारे बच्चे हैं 50 से 55 के बीच में करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि मुझे जीएस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। ठीक, तो रीजनिंग पढ़ना है, ज़्यादातर रीजनिंग और हिंदी पर ज़्यादा फोकस करना है। अगली बात हम बताएंगे आपको कि आपको अगला क्या पढ़ना है। तो गणित बचा हुआ है। गणित सबका क्या है, गणित जो है सबसे ज़्यादा माथापच्ची वाली है। तो सबसे ज़्यादा इसमें आती है गणित में अंक गणित आती है, और दूसरा आता है मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन आता है। मेंसुरेशन, और इसमें अर्थमेटिक आती है। अर्थमेटिक का ही पोर्शन सबसे ज़्यादा है, ये 90% है और ये 10% है। तो 90% पे सिलेबस जब निकालेंगे तो सबसे पहले आपको पता होगा इसमें क्या आता है, प्रतिशत, और प्रतिशत से रिलेट करके जितने भी हैं लाभ हानि, फिर आपका जो ब्याज है, ब्याज जैसे CISI जिसको बोलते हैं, CISI, फिर पहली चीज़ हो गया। दूसरा, अब इसी में एक और पार्ट आता है, डिस्काउंट का भी पार्ट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्काउंट वाला। फिर उसको वर्क एंड टाइम में भी कई पार्ट हैं, जैसे वर्क एंड वेजेस, मजदूरी वाला जो प्रश्न होता है। और इसमें ही आता है क्या बोलते हैं उसको, वर्क एंड टाइम में ही एक पार्ट आता है, क्या बोलते हैं उसको, पाइप टंकी। हाँ, पाइप टंकी, ये हो गया वर्क एंड टाइम का ही वो पार्ट है। और तीसरा है स्पीड टाइम, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, ये सारे जितने भी पार्ट हैं, तो सिर्फ अंक गणित आपको इसमें अच्छे से तैयार करनी है, फिर मेंसुरेशन तैयार करना है। तो इसके लिए कौन सी बुक फॉलो करें? अगर आपको एकदम बेसिक पढ़ना है तो HD यादव, और जो यहाँ क्लासेस होंगी, मैं प्रयास करूँगा कि एक वीडियो की जो प्लेलिस्ट में एक वीडियो एकदम बेसिक से, जैसे अब यह जो परसेंटेज आता है तो आपकी परीक्षा में, जो यूपी पुलिस की परीक्षा में इस प्रकार आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी आता है 300 का 33 सही 1/3% बराबर है x का 80%। तो पूछेगा x का मान बताओ, ऐसे करके प्रश्न आते हैं एकदम बेसिक से। और जो तुम्हारा लसा मसा है ऐसे आएगा, लसा मसा एकदम आसान, कि इतनी घंटियां हैं एक बार में, इतने बजे एक साथ बजती है, तो बताओ कितने बजे एक साथ बजेंगी। ऐसे प्रश्न आते हैं और ये बच्चे गलत कर जाते हैं। कैलकुलेशन छोटे छोटे आते हैं, जैसे 88 लिखा हुआ है ऐसे करके, 95 डिवाइडेड बाय ऐसे करके कोई एक प्रश्न आ गया, इसको सॉल्व करने के लिए आता है, या 999 करके आ गया। तो ये जो कैलकुलेशन होता है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से होता है, कैसे होगा ये भी बताया जाएगा। ये भी प्रश्न आते हैं, बहुत आसान है। UPSI में पिछले साल जो हुआ था उसमें आया था। तो HD यादव एकदम बेसिक है, और जो यहाँ पे क्लास हो रही है उसको अटेंड करिए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा कमेंट करेंगे तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हम लोग सिर्फ यही करेंगे कि बच्चों को कम से कम इतनी हो कि वो एक सीट ले, क्योंकि जब वो सेलेक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसके टीचर और उसके माँ बाप को होती है, बाकी पड़ोसियों का क्या। तो प्रयास करिए कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसको अच्छे से करिए। पढ़ाने के लिए तो हर कोई पढ़ा रहा है, हम भी पढ़ा रहे हैं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं।
तो पढ़िए, सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको पढ़ना है। तो आगे चीज़ें हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन की चीज़ें कठिन नहीं आती हैं, इसको पढ़ाया जाएगा। इसमें क्या डिटेल बताएं, वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली चीज़ें हैं, तो इसको भी पढ़ाया जाएगा। जब आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ में आएगा। तो समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पिछले वर्ष के जितने भी प्रश्न हैं उसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप एच डी यादव को लगा लीजिए तो जो यहाँ पे जो वर्कशीट दी जाएगी मैथ की, उसको आप सॉल्व करेंगे तो स्टैंडर्ड आपको पता चलेगा कि एच डी यादव लगाने के बाद जब आप मैथ्स की सीट लगा रहे होंगे तो जब जो प्रश्न आपको नहीं आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि प्रश्न की क्या क्वालिटी है। मैं सीजीएल के प्रश्न बिल्कुल नहीं कह सकता कि आप उसको सॉल्व करिए, आप उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करिए जो आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो पहली चीज़ जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उसको ही तैयार करिए, इधर उधर भागने की भटकने की ज़रूरत नहीं है। आगे है, तो मैंने एक छोटी सी वीडियो में, जो भी वीडियो होगा, वीडियो का टाइमिंग लगभग 20 मिनट का वीडियो हुआ, उसमें हमने चर्चा किया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या क्या है, छोड़ना क्या क्या है। ये चीज़ें आप जब सेट कर ले जाएंगे कि हमको बस इतनी चीज़ें पढ़नी है, इतने क्लास अटेंड करने हैं, इतने समय में हमको ये पोर्शन ख़त्म करना है और कब करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जब क्लासेस रेगुलर होती रहेंगी, जब आप रेगुलर पढ़ने लगेंगे तो देखेंगे कि हमारे जो स्कोर है कैसे इनहेंस हो रहे हैं, कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। जैसे दशहरे का समय आ रहा है, अब दशहरा आने वाला है, कल परसों में दशहरा है, उसके बाद आपका होली आ जाएगी, छठ पूजा आ जाएगी। तो कुछ बच्चे हैं जो सोचते हैं चलो एंजॉय कर लेते हैं। देखिए सीटें बहुत हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे भी कम हैं। 30 से 35 लाख तक फॉर्म पड़ सकते हैं इसमें। हमारे समय में जब 26 लाख 24 लाख बच्चों ने क्या हुआ फॉर्म डाला था, तो ये हो रहा था कि 41,520 वैकेंसी है और लगभग 12-13 लाख लोग क्या है फॉर्म जो है पढ़ेंगे। लेकिन जब 22 लाख 23 लाख फॉर्म पड़े तो लोगों का ये हुआ इतने ज़्यादा फॉर्म कहाँ से पड़ गए। तो अब ये सोचिए कि 52,000 वैकेंसी 4 सालों से नहीं आई है, 52,000 56,000 जो भी वैकेंसी आएगी उसमें जब बच्चों का जो संख्या होगी वो 30 प्लस होगी, इसको मान के चलिए। और उसमें से मान के चलिए जो बेहतरीन फाइटर होंगे वो 2 लाख से ऊपर होंगे, 2 लाख बच्चे, ये एकदम बेहतरीन तैयारी करने वाले हैं। तो 2 लाख बच्चों में आपको फाइट करना है, ये याद रखिएगा। बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, वास्तविकता से रूबरू करा रहा हूँ। तो 2 लाख बच्चों में आपको एक सीट छीननी है। एक सीट कैसे हमारी हो, इसके लिए हमें क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में करना है। 2 चीज़, यदि आप डायरेक्शन सही नहीं रखते हैं, यदि डायरेक्शन आपका गलत हुआ तो प्रैक्टिस बेकार है। जैसे आप धारा, नाव और धारा पढ़ते हैं, धारा के साथ आप अगर बहते हैं तो जल्दी गंतव्य स्थान पे पहुंचते हैं। धारा के विपरीत में जाते हैं, समय भी ज़्यादा लगता है और आपका प्रयास बल भी ज़्यादा लगता है। तो धारा किधर जा रही है, ये नहीं कि बच्चे किधर भगे जा रहे हैं, भेड़ की तरह उधर भगे जाए, नहीं, क्वेश्चन का लेवल कहाँ जा रहा है, लेवल की तरह ही आप फ्लो करिए। यदि लेवल हाई जा रहा है तो हाई तरह पढ़िए। लेवल कैसा है ये आपको तो पता नहीं है, लेकिन लेवल क्या होता है कि मॉडरेट होता है, टफ नहीं होता है, इजी टू मॉडरेट ही कह सकते हैं। यदि आपका रीजनिंग का पोर्शन टफ हुआ तो हिंदी आसान करेगा, यदि जीएस टफ हुआ तो आपका मैथ आसान करेगा। तो ये जो लेवल है बैलेंस होता है, नॉर्मलाइजेशन भी इसमें बहुत रोल प्ले करता है। वैकेंसी जब इतनी ज़्यादा है तो कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो प्रयास करिए, जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको आप 100% लगा लीजिए, सॉल्व करिए। जो समस्याएं आपको आ रही हैं उसको हमको बताइए, हम आपके लिए टाइम निकालेंगे, रात दिन मेहनत करते हैं। तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जो भी नई चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी वो हम कमेंट के माध्यम से पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको सीधी सीधी चीज़ें बताएंगे जो आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल होंगी। तो ठीक है मित्रों, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, फिर एक नई क्लास में नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल पर आने के लिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।